पारितोषिक आहे महेंद्र भोईर यांनी गुगल पे केलेले आहे, त्यांच्या अकाउंटला ट्रान्सफर केलेले आहेत। तर एक चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये दोन संघांमध्ये सामना मात्र रंगणार आहे। मंगलमूर्ती विराथन आणि सागर 11 केळवा या दोन संघांमध्ये रफ अँड टफ बिग फाईट बिग मॅच दोन संघांमध्ये पाहायला मिळेल आणि त्याचं धावतं समालोचन घेऊन येतील राष्ट्रभाषा हिंदीमध्ये आमचे साथी समालोचक, आमचे जवळचे मित्र मिस्टर प्रशांतजी अदवडे। या आपण ऐकूया प्रशांतजी यांना। साहिल गरत, वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत। या ठिकाणी उपस्थित झालेत ज्यांनी चांगल्या लेखाजोखा केला होता एसके ट्रॉफीला, त्यांचा मनपूर्वक खूप खूप धन्यवाद। मंगलमूर्ति विराथन और सागर 11 केळवा के खिलाड़ियों को मैं विनती कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, आपका जो अतिरिक्त खिलाड़ी वो कंपलसरी हमारे कॉम्पोज की तरफ रहेगा। पहली गेंद डालने से पहले रहेगा। बल्लेबाजों को मैदान के अंदर जाना है, ज़्यादा समय नहीं जाना चाहिए, जास्त वेळ या ठिकाणी घेऊ नका प्लीज। रॉकी ग्रुप आणि शिवाजी फायटर ठाकूरपाडा या दोन्ही संघांना विनंती आहे आपण फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करून ठेवा। सागर 11 केळवा जो एक बहुत अच्छी टीम है, तालियां बज रही है। एक तरफ मंगलमूर्ति विराथन की तरफ से तालियां बजती भी, समर्थन मिलेगा आज जिस तरह से टीम है। चौकार षटकारांची तुफान आतषबाजी, अचूक नियंत्रित गोलंदाजी, बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी, स्वतःला सिद्ध होय प्रसिद्ध करण्याची नामी संधी। आशुतोष विराळ यांचे छान अंपायरिंग, प्रशांत प्रमुखचं ओघवत्या शब्दातलं समालोचन, पाटील नेटवर्कचं सुंदर थेट प्रक्षेपण आणि SP बॉईजचं शानदार अशा पद्धतीनं आयोजन। SP बॉईज ट्रॉफी 2021चा विहंगम सोहळा पाहूया याची देही याची डोळा। एक अतिशय दर्जेदार आणि मानाची स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलेलं आहे आपण। या ठिकाणी 2 दिवसाचा महासंग्राम पाहिलेला आहे आणि आत्ता जर बघितलं तर या रबर बॉलच्या स्पर्धेमधला अतिशय महत्त्वाचा सामना मैदानात सुरू आहे। वेडीच्या ऐतिहासिक मैदानामध्ये सुरू असलेली एक महत्त्वाची लढत मंगलमूर्ति विराथन वर्सेस सागर 11 केळवा। केळवा संघाने टॉस जिंकला, प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। रॉकी ग्रुप आणि शिवाजी फायटर आपण फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करायचे आहेत। महेंद्र भोईर यांना आपण या ठिकाणी पाहू शकता, ते देखील या स्पर्धेच्या निमित्तानं खूप चांगल्या पद्धतीनं सपोर्ट करतात, सहकार्य करतात, संयोजनामध्ये सिंहाचा वाटा उचलत आहेत। शुभम पाते यांना आपण या ठिकाणी पाहू शकता, त्याचबरोबर रोहिदास पाटील हे देखील आता समालोचन कक्षाच्या समोर आहेत। एक अतिशय उत्कृष्ट प्रकारचं आयोजन या स्पर्धेच्या निमित्तानं। आणि मॅच आत्तापर्यंत बघितलं तर 9 मॅच जे आहेत त्या रोमर्षक झालेले आहेत। आता कदाचित येणाऱ्या 2 मॅचमधून एक मॅच आणखीन जबरदस्त होईल असं मला निश्चित वाटतंय। या स्पर्धेमध्ये आत्तापर्यंत 3 अर्धशतकं आपल्याला बघायला मिळालेले आहेत। आताच अतिशय जबरदस्त कामगिरी केली ते आपण त्यांना ऑन स्क्रीन पाहिलेलं आहे। जयेशनं 74 धावांची धुव्वाधार इनिंग खेळली होती। त्यानंतर आत्ता जर बघितलं तर मैदानात सलामवीर आहेत, त्यांच्यावरती लक्ष असेल। रितेश आणि निशांत ही जोडी मैदानामध्ये। आघाडीचा गोलंदाज उदय असेल, आपल्या कोट्यात पहिलं षटक टाकण्याकरता तो सज्ज होतोय। सागर 11 केळवा संघाकडं मंगलमूर्ति विराथन करून आघाडीचे फलंदाज सज्ज आहेत निशांत। अतिशय सुंदर चेंडू। सागर 11चा विचार केला तर जी मंडप व्यवस्था आपण अतिशय सुसज्ज अशी बघतोय ते या ठिकाणी असताना ते पॅकर म्हणून आपल्याला पाहायला मिळतात। केळवामध्ये आत्ताच एक चांगली टुर्नामेंट देखील झालेली आहे। रबर बॉलची टुर्नामेंट ज्या आहेत त्या चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी पार पडत आहेत। उदय आपल्या कोट्यातलं पहिलं षटक टाकतो, पहिला चेंडू अतिशय चांगला होता, थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा। यावेळेला चेंडू पडल्यानंतर ऑफ स्टंपच्या बाहेर जातोय। डावखुरा गोलंदाजी, चांगली गोलंदाजी करतोय, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा। टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं और टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ गेंद निकल रही है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन उदय द्वारा। शुरुआत बहुत ही अच्छी होती हुई, आगाज बहुत अच्छा का यहाँ गेंदबाज की तरफ से। निशांत जिन्होंने 2 गेंदें बिंदी गेंदें खेली है।
ओ इस बार काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद वाइट बॉल का इशारा वीरेंद्र नायर की तरफ से। इसी के साथ मंगल मूर्ति विराथन का खाता खुलता हुआ। श्री गणेशा जो कि मिस्टर एक्स्ट्रा से हुआ है। बहुत सारे जो कोई दर्शक इस वक्त पार्टी नेटवर्क के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। एक अच्छा टूर्नामेंट बिल्कुल आप देख रहे हैं। ये पहली पारी मंगल मूर्ति विराथन की है। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी, काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी, स्क्वायर पर खिलाड़ी मौजूद। कुछ अलग करने की कोशिश इस वक्त बल्लेबाज द्वारा, लेकिन देखिए गेंद और बल्ले के बीच वो एक बार फिर पवित्र रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं। रन नहीं बन रहे हैं सिंगल डबल से, जो कि एक बार फिर वो रन बनने चाहिए। बल्ले के बीचों बीच खेलना बहुत जरूरी। रितेश जिनका खाता खुलना अभी भी बाकी है, निशान 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 2 रन बगैर किसी नुकसान के पहले बल्लेबाजी करते हुए मंगल मूर्ति विराथन। समर्थन तो ज्यादा है मंगल मूर्ति विराथन के लिए, समर्थन की कोई कमी नहीं है। समर्थक बहुत ज्यादा संख्या में हमारी लेफ्ट साइड पर बैठे हुए हैं, एक अच्छे शॉट का इंतजार कर रहे हैं। इस बार खूबसूरत शानदार स्ट्रोक, तालियां बज रही है। गेंदबाज का बैंड बाजा बजाते हुए रितेश के बल्ले से खूबसूरत स्ट्रोक, ठोको ताली। ये आवाज सुनिए, ये सीटियां सुनिए, बहुत ही जबरदस्त जो कि स्ट्रोक था। देखिए किस तरह से हुआ है। किरण गावड़े और अंकुश बोहिर जो किसी से खुशी 11 से बिलोंग करते हैं। और जो शूज की बात करें, अब कमाल के ये शूज है, व्हाइट बॉल का इशारा, उसके साथ ये खूबसूरत बल्ला। एक बार फिर जो थोड़ा सा समय मिलेगा बीच में हम जाएंगे, आपको वो दिखाएंगे वो शूज किस तरह से है। बल्ला एक बार फिर हमारे सामने है और हमारे कैमरामैन भी आपकी तरफ आएंगे, अनुराग चौहान। मैदान के अंदर स्कोर की बात करें तो 10 रन बगैर किसी नुकसान के इस बार पहला ओवर प्रगति पर है मंगल मूर्ति के लिए। मेरे हिसाब से रितेश ने श्री गणेशा अच्छा किया। राजू के ऊपर निगाह रहेगी, राजू के ऊपर भी निगाह रहेगी बिल्कुल। कल एंजॉय किया था, एक इनका वीडियो भी वायरल होने वाला है कल का खास करके। नहीं, इस तरह से आपको क्रिकेट नहीं खेलने। इस बार अंपायर की मुंडी हिलते भी अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, नॉट आउट। 22 का इशारा अंपायर की तरफ से हो रहा है। और अब देखिए शिकार आपके सामने था, पहले आपने प्रयास नहीं किया, दूसरी बार आपने प्रयास किया, तब तक ये रन पूरा हो गया। नौ स्ट्राइकर इनकी तरफ भी आप थ्रो, देखिए क्या हुआ, ये आगे एक बार फिर इनके हाथ में गेंद है, शिकार आपके सामने था। अगर पहले प्रयास में देखिए ये तो थ्रो इन्होंने किया, थोड़ा लेट किया। और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खिलाड़ी देखिए कहाँ है, बीच रास्ते में खड़ा हुआ है। वहां अगर आप थ्रो करते ना तो बिल्कुल यहां विकेट मिलता आपको। 11 रन बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर का खेल आप देख रहे हैं मैदान के अंदर। गेंदबाजी कर रहे उदय सागर 11 केलबा की तरफ से। शानदार माहौल है विराथन के लिए। मेरे हिसाब से जो मंगल मूर्ति विराथन की टीम है, लेफ्ट साइड पर आज नचिकेत पाटिल जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया एक स्टैंड बनाने के लिए, एक बार आभार प्रकट करेंगे। और दर्शकों से खचाखच बड़ा स्टैंड है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। पहले शॉट के तरह यहां शिकार सामने है, बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा। सागर 11 केलबा को मिला विकेट, बहुत महत्वपूर्ण विकेट। जिस विकेट की तलाश थी रनआउट के तौर पर विकेट मिला है। और मंगल मूर्ति विराथन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बिल्कुल जा रहे हैं। स्टीव मार्कवा की जोड़ी मैदान के अंदर आप देख सकते हैं। तालमेल की कमी थी, इसके कारण ये विकेट गिरा है। बहुत अच्छा थ्रो, इस बार प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था विकेट कीपर का। बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज नयन मैदान के अंदर है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ मैदान के अंदर है। आप देखते क्या इनका जलवा मैदान के अंदर आप देख सकते हैं। उदय का ये ओवर जिसमें कि 11 रन आए, नेल्सन आंकड़ा है। और दोनों बल्लेबाज जो है स्टीवा मार्कवा, मैं कह रहा हूँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो है मैदान के अंदर चर्चा करें, ज़्यादा समय नहीं जाना चाहिए। इसके बाद में रॉकी ग्रुप और शिवाजी फाइटर के बीच जो मुकाबला है, दोनों टीमों के कप्तानों को मैं विनती कर रहा हूँ रेडी रहे। तो जिस तरह से यह मुकाबला, इस मुकाबले की तरफ बिल्कुल हम बढ़ रहे हैं। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर रॉकी ग्रुप और छत्रपति शिवाजी फाइटर ठाकुरपाड़ा के बीच अगला मुकाबला होगा। तो चलिए आप रेडी रहें। आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 11 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। पहले ओव्हर का खेळ समाप्त हुआ। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक धावायचे 11-1 गण्याच्या मोबदल्यामध्ये। जास्त वेळ घेऊ नका।
पाण्याची आवश्यकता मैदानामध्ये आहे. विरळ नायर यांचा इशारा येतोय. आशुतोष व्यवहारे आता स्ट्रायकर एंडला असतील. जास्त वेळ जातोय मैदानामध्ये. क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. ये क्रूशल मैच है दोनों टीमों के लिए. बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला बिल्कुल रहेगा क्योंकि ये पहली पारी है. रन बनाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज. बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी हैं. सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर है. व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ. और आशु गेंदबाजी करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज है. अच्छा एक्शन इनका. नाउ स्कोर मूव्स ऑन 12 for loss of 1 विकेट. रितेश 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. टप्पा खाने के बाद काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, मतलब 6ठे स्टंप से और 8वें स्टंप की तरफ जा रही है. बहुत ज्यादा जो कि स्विंग था. बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज. छोटे कद के गेंदबाज है. श्रीलंका के चमिंडा बाज के पास भी देखिए एक बार फिर वो उतना बड़ा कद नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी करते थे. इस बार आशु छोटे कद के हैं, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं. रितेश 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. 3 गेंदों का सामना किया. छोटे मियाँ बड़े मियाँ मैदान के अंदर हैं. फिलहाल अभी तक अगर देखें तो इस मैच में वो बड़ा शॉट नहीं आ रहा है. एक अच्छा शॉट रितेश ने खेला था, उसके बाद में स्ट्रगल कर रहे हैं. संघर्ष जारी है. और इनका एक्शन देखिए, आशु की जो गेंदबाजी है ना, वो टप्पा इनका ऑफ स्टंप के बाहर है और स्टंप के करीब से गेंदबाजी कर रहे हैं. बहुत अच्छी जो शमी गेंदबाजी करते हैं, बहुत स्टंप के करीब से. मैग्रा को हमने देखा स्टंप के करीब से गेंदबाजी करते हैं. और जब आप स्टंप के करीब से गेंदबाजी करते हैं तो ज्यादा गेंद हरकत करती है. बहुत अच्छी गेंदबाजी. क्रिस के कोने का इस्तेमाल बहुत सुंदर तरीके से स्टक कवर बॉल की तरफ गेंद को खेले. और ये कैच होना चाहिए था. फील्डिंग में थोड़ा सा जो कि एक बार फिर वो कमजोर कोशिश रही है, इसके कारण जीवन दान मिलता हुआ. भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है. फिलहाल ये कैच छूटा है. कैच छूटा है, सपना न टूटे. सपना बहुत बड़ा है. जिस तरह से देखिए ये कैच होना चाहिए था. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी. ऑन द टोस उछलकर इस गेंद को खेल दिया था एक्स्ट्रा कवर की तरफ. रमेश जी बंधु, मैं आपको विनती कर रहा हूं, प्लीज आप हमारे कॉम्पोज की तरफ आइए. बैकफुट पर सुंदर तरीके से खेलते हुए शानदार स्ट्रोक. शेर की झलक सबसे अलग. ये तालियां बज रही है. मॅग्निफिसंट स्ट्रोक. मुसळधार पावसात गोलंदाज बनतो राजा आणि चढता उन्हाचा पारा फलंदाज बनतो राजा. या ठिकाणी बघितलं तर खूप सुंदर अशा पद्धतीनं कामगिरी होतोय. बँड बाजा वाजवतो या ठिकाणी गोलंदाज. ऑन साइडला मोठा फटका खेळला. हवे चेंडू आहे. काय घडतंय बघूया. या वेळेला क्षेत्ररक्षक येतोय आणि सुंदर झेल. एक तेरी एक मेरी समाप्त होगी बल्लेबाज की पारी. रितेश बैक टू द पेबल जाते हुए दूसरे विकेट का पतन. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद एक बार फिर टप्पा खाने के बाद. ज्यादा टीम मीटिंग ना करे, ज्यादा एक बार फिर जो सेलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी बहुत सारी टीमें खेलने वाले, बहुत सारे मैचेस होने वाले हैं. 20 पर लॉस ऑफ 2 विकेट एंड सेकंड ओवर प्रोग्रेस. दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है. शानदार माहौल मैदान के अंदर. शुभम जी पाते इनके नेतृत्व में टूर्नामेंट चलता हुआ. मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साइकिल है टाइगर स्पोर्ट और खुशी 11 की तरफ से. दूसरी तरफ से जो फर्स्ट ट्रॉफी की बात करते हैं रॉकी ग्रुप, जिन्होंने 11,000 का इनाम बिल्कुल अभी भी दिया है. और शेट टू बी ग्रेट हे गाणं से देखील मगाशी वाजलं होतं. आणि दुसऱ्या क्रमांकाची ट्रॉफीचा विचार केला तर मार्स स्पोर्टच्या वतीनं आणि पहिल्या क्रमांकाची ट्रॉफी रॉकी ग्रुपच्या वतीनं आहे. शूजच्या बाबतीत देखील या ठिकाणी त्याची आणखीन चर्चा करणार. ऑन स्क्रीन आपण दाखवणार आहोत. गोलंदाजी मार्क प्रति गोलंदाज. आशूची गोलंदाजी अफलातून, यात काही शंका नाही आहे. खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. इस बार अच्छी गेंद, लेकिन दिशा से भटके. उछालता, सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन कंट्रोल नहीं है. क्योंकि देखिए छोटे कद के गेंदबाज है और रबर बॉल में जब आप एक बार फिर उंगलियां फिरते तो बहुत ज्यादा गेंदें घूमती है. सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा किया इस ओवर में फिलहाल आशु ने. गेंद को परखना बहुत जरूरी है. बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति. इस ओवर में आया 1 विकेट. मैदान के अंदर पानी की जरूरत है. 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. पानी की बात करें तो प्रांजल 11 के ओनर अनंत पाटिल ये स्पॉन्सर हमारे हैं. मैदान के अंदर जा रहा है पानी, क्या बदलने वाली है कहानी, ये भी देखना बहुत जरूरी है. अब बल्ले के बारे में बात करें तो जो हमारे स्पॉन्सर, एक बार फिर वो बल्ला थोड़ा सा देखिए, ये बल्ला है और इसके स्पॉन्सर की बात करें मिस्टर अंकुश और किरण गावड़े. तो ये बल्ला है जो आप देख सकते हैं यहाँ कॉम बॉक्स में. और इसके साथ बल्लेबाज के लिए मिलेगा बल्ला और जो गेंदबाज है
जो रफ्तार से भागना चाहता है तो इनको मिलेंगे शूज। ये जो हमारे स्पॉन्सर इनका आभार प्रकट करेंगे। थैंक यू अनुराग चौहान। ऑन स्क्रीन ये सारा दृश्य आप देख सकते हैं। सागर इलेल केलवा जो इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, रन रेट की करंट रन रेट की बात करें 10.50 का है। नचिकेत पाटिल आभार इसलिए प्रकट करूंगा क्योंकि आप लेफ्ट साइड पर स्टैंड देखिए, जो स्टैंड बना हुआ है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे 10-12 स्टैंड लगेगा ना यहाँ शुभम भाई, बहुत मजा आएगा। अब तो एक बार फिर सारे लोग रोहिदास जी कर रहे हैं, सारे लोग मैं पूरी जो एक बार फिर वो फीडबैक ले रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग जो कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्रिकेट के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये हमारे गांव का मैदान है, ये हमारा मैदान है। ये जो गांव का मैदान पूरे महाराष्ट्र में जाना चाहिए, यहाँ अच्छा खेल होना चाहिए, ये भावना मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह से क्रिकेट हो रही है। अब जाकर रन संख्या 21, 2 विकेट के नुकसान पर। शुभम दादा मुझे ये भी मालूम है थोड़ी दिक्कतें भी आएगी, लेकिन सारी चीज़ें जो आसान नहीं होती है, चाहे जिंदगी का मैदान या क्रिकेट के मैदान के अंदर वो पानी चला गया है। छत्रपति शिवाजी फाइटर ठाकुरपाड़ा रॉकी ग्रुप के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्लीज आइए। दोन्ही संघांना विनंती आहे तुम्ही फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करून ठेवा, कारण यानंतर पहिल्या इनिंग नंतर आपण टॉसकडे जाणार आहोत। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ। इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन जयेश का रहा है। कल भी एक बार फिर देखें तो कमाल का प्रदर्शन किया था, 50 रन बनाए थे वैभव भोईर ने। 64 रनों की एक जबरदस्त पारी, आज सबसे बेहतरीन पारी रही है जयेश की जिन्होंने 74 रन बनाए। 51 रनों की एक पारी, 3 अर्धशतक बने हैं। महेंद्र जो वापस आए हैं, इन्होंने भी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। आफ्टर 2 ओवर नाउ स्कोर 21 for 2। प्रणय खाता नहीं खोला। नयन की बात करें तो 0 पर ये भी इन्होंने भी खाता नहीं खोला और अकील गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। प्रमोद शेडगे प्लीज आपण यायचे, प्रमोद शेडगे शुभम सरांना भेटायचंय। इस बार सुंदर स्ट्रोक, 4 रन करारा प्रहार, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। एक बार फिर गेंद देखिए कहाँ थी, ये गेंद जो थी लेग स्टंप पर, मिडल और लेग स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं, घूम कर खेलते हुए। देखिए ये गेंद काफी लेग स्टंप के बाहर है। दिशाइन गेंद पर एक बार फिर सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज प्रणय का खाता खुला है। उसी अंदाज में फाइन लेग पर, ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है चौका, छक्का अभी बाकी है। शानदार स्ट्रोक खेलते हुए पहले चौका और उसके बाद तड़का लगाते हुए बल्लेबाज छक्का जड़ा है। उसी लाइन से गेंदबाजी करने की कोशिश, खामियाजा भुगतना पड़ा है। पहले 2 गेंदबाजों ने प्रभावित किया, लेकिन इस ओवर की 2 गेंदों की कहानी देखें तो अब जाकर 2 गेंदों पर 2 शानदार स्ट्रोक, 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 31 for loss of 2 विकेट, 31 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। तिसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू है और प्रणय का इंजन गर्म है, गाड़ी इनकी तीसरे घेर पर है। अगर ये थोड़ा बेहतर खेलेंगे तो बल्लेबाजों की गाड़ी जो है ना रम पम पम जाने वाली है, मजा आएगा। नहीं, इस बार अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद नीचे रही। ऑन साइड पर अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ले भाई कई सारा अंपायर की तरफ से होता। 1 रन के 7 रन संख्या 32, 32 पर 2। आदरणीय अंकुजी भोईर यांना मी विनंती करेन, सर आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठाच्या दिशेने या। आमदार चषकाचे शिल्पकार सूत्रधार आपण या ठिकाणी, अंकुजी प्लीज या। एक शानदार स्पर्धा आपण गेल्या वर्षी पाहिली, गेल्या मोसमातली एक उत्कृष्ट स्पर्धा, सफल स्पर्धा आपण म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं होतं। अंकुजी भोईर आपल्याला विनंती आहे, आपण समालोचन कक्षाकडे यायचंय, व्यासपीठावरती यायचंय। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ, मैदान के अंदर वो बल्ले जा रहे हैं। आमदार चषक एक सफल टूर्नामेंट, इस साल भी देखिए वो टूर्नामेंट आएगा और थोड़ा सा अलग रंग में आएगा। खुशी 11 मेरे हिसाब से सबको वो एक बार फिर खुशी देने वाले। ओ चली गई, चली गई, ये भी चली गई। गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन, बहुत ऊपर गेंद थी, उछाल वाली गेंद और बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हुए बॉडी लाइन के बाद 6 रन। और डगआउट में देखिए, डगआउट में क्या माहौल है, इलेक्ट्रीफाइड माहौल है, वहां तालियां बज रही है। ये तालियों की आवाज आप बार बार सुनेंगे, हर बार सुनेंगे जब जब बड़े बड़े शॉट आएंगे। नयन की बात करें, नयन 6 पर बल्लेबाजी करे, प्रणय 10 पर खेल रहे हैं। 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अकील की गेंदबाजी, ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलते हुए गैप में जाती हुई गेंद, 2 खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन पर, 2 रन लेने का मौका मिलेगा। विकेट के पीछे अच्छी दौड़ लगाते हुए अकील के इस ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा।
गेंदबाज का दिल टूटा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर और अब जाकर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 40 पर लॉस ऑफ 2 विकेट। इस ओवर की जरूरत, सख्त जरूरत थी, खास करके आज मंगलमूर्ति विराथन के लिए। अगली गेंद ये थोड़ा टप्पा खाने के बाद नीचे रही, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश। ओवर की समाप्ति, एक अच्छा ओवर बल्लेबाजों के लिए। 2 ओवर का खेल, मतलब वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था गेंदबाजों ने, लेकिन तीसरी ओवर की कहानी देखे तो इस ओवर में लगभग वो 19 रन आए हैं। मतलब ये 18 रन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण हो गए। अब जाकर रन संख्या 40 रन 2 विकेट के नुकसान। प्रमोद शेडगे प्लीज एक बार फिर आइए। प्रमोद शेडगे, आमचे मित्र समालोचक प्रमोद शेडगे यांना विनंती आपण या ठिकाणी यायचं आहे। अंकुश भोईर आप देख सकते हैं यहाँ आमदार चषक में इन्होंने 4 चांद लगाए थे। अल्पेश भोईर, अंकुश भोईर, इस जोड़ी ने। आप जाकर 3 ओवर का खेल समाप्त हो, 40 रन 2 विकेट का नुकसान पर। मैदान के अंदर प्रणय और बल्लेबाज नयन की एक अच्छी साझेदारी पनपती भी, अच्छे संकेत है। वेरी गुड बैटिंग बाय प्रणय एंड नयन। प्रणय प्लेइंग ऑन 10, नयन प्लेइंग ऑन 8, नाउ स्कोर 40 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। एकूण बघितलं तर 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला। धावफलक धावा 42 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आणि छान वातावरण या स्पर्धेचं निश्चितच आहे। शेवटचा निर्णायक षटक असेल, यानंतरचा सामना असेल रॉकी ग्रुप आणि छत्रपती शिवाजी फायटर ठाकूरपाडा। छत्रपति शिवाजी महाराज फाइटर ठाकुरपाड़ा। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लेकिन मायने रखती है। शुभम जी बहुत अच्छी जानकारी हमें भी दे रहे हैं। आफ्टर 3 ओवर 40 पर 2 चेंज इन बॉलिंग। अखिल के बाद गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आशीष रन लेना चाहते हैं और नॉन स्ट्राइक के रन पर कोई नहीं है। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, तालियां बज रही है। जब आप लोगों का मिलेगा प्यार तो निखर के आएंगे यंगस्टार। मैदान के अंदर जो यंगस्टार नौजवान खिलाड़ी है ना वो भी निखर के आएंगे। तालियां बज रही है। अब जाकर रन संख्या देखें तो 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जहां ये रन नहीं होना चाहिए था, विकेट होना चाहिए था, वहां 2 रन मिले हैं। इससे ज्यादा समस्या है। कुल मिलाकर रन संख्या 42 पर 2। साझेदारी देखिए 7 गेंदों में 20 रनों की इंपॉर्टेंट साझेदारी, खास करके मंगलमूर्ति विराथन के लिए, सागर 11 के लिए विकेट की तलाश है। आशीष तैयार, ये आसमान की तरफ चली गई। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। मैदान के अंदर बल्लेबाज का जलवा जारी है। वेल वेल वेल, क्या चल रहा है खेल। गेंदबाज बन गए फेल, बल्लेबाज अपने टीम के लिए बल्ले बल्ले करने का मौका देते हुए। दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट, टाइमिंग बढ़ गया। डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच जो फासला है उस फासले में गेंद को खेल दिया था। यह भी चली गई। ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। और एक खूबसूरत स्ट्रोक, गेंदबाज लाइन के बाहर। तालियां बज रही है, ठोको तालियां। एक बार फिर मैदान के अंदर गेंदबाज का बैंड बाजा बजता हुआ। 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर और मंगलमूर्ति विराथन के लिए वो सपोर्ट जरूर मिलेगा। बजेगी सिट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है। बॅट्समनची खेळी आवडल्यास एकदा टाळ्यांचा गजर घेऊन जाऊ द्या। Magnificent batting by Pranay is playing 124. गेंदबाज तैयार आशीष। इस बार अच्छी गेंद, टिप्पा भी बहुत बढ़िया है और कमबैक करने के लिए इस तरह से गेंदबाजी करने की जरूरत। रन संख्या 54, 2 विकेट के नुकसान पर। नेक्स्ट मैच की तरफ भी जाएंगे। रॉकी ग्रुप और छत्रपति शिवाजी महाराज फाइटर ठाकुरपाड़ा अब रेडी रहे अगले मैच के लिए। इस ओवर की कहानी देखें, 2 गेंदों का खेल शेष है लेकिन दोनों के लिए विशेष है। खास करके सागर 11 किलवा के लिए भी विशेष है। आशीष की अगली गेंद प्रणव के लिए। अब आप गेंद मिस टाइम स्ट्रोक है, बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी है और वहां से एक बार फिर जा रहे एक्स्ट्रा कवर की तरफ। क्या तीसरे के लिए वापस आ रहे, तीसरे के लिए वापस आ रहे। भाग मिलकर भाग, भागने की जरूरत है। मैदान के अंदर वो रन बन रहे हैं, तालियां भी बज रही हुई। बहुत ही सुंदर और शानदार माहौल यहां बना हुआ है। इलेक्ट्रीफाइड माहौल यहां बना, पहली इनिंग है और क्या बात है। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। ये तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत कुछ आना बाकी है। मैग्निफिसेंट बैटिंग और विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी प्रणय और नयन। रन संख्या 57, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात करो तो निर्णायक ओवर मैदान के अंदर चलता हुआ। अंत बला तो सब कुछ बला। बल्लेबाज मैदान के अंदर कमाल कर रहे हैं। मैदान के अंदर बल्लेबाज का बॉल बाला। वाह,
कमाल की क्रिकेट, टॉस की तरफ भी जाएंगे, शानदार स्ट्रोक, रन संख्या 63, 2 विकेट के नुकसान पर रॉकी ग्रुप आप रेडी रहे। शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज फाइटर टीम की भी एक बार फिर जो कप्तान वो भी रेडी रहेंगे, लेकिन आखिरी गेंद पर शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज नयन द्वारा 14 रन पर खेल रहे हैं। और प्रणव की बात करें तो 27 रन इन्होंने कमाल कर दिया और इसी के साथ स्कोर 63 रन। ये साझेदारी देखिए, कमाल की साझेदारी है। नयन ने बनाया 14 रन, प्रणव ने बनाया 27, 8 गेंदों का सामना करते हुए और 13 गेंदों में 43 रनों की एक शानदार साझेदारी। अब समीकरण जो कि क्या बना हुआ है, एक बार फिर लक्ष्य क्या है ये देखना बहुत है। प्रमोद शेरगी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं, चलेंगे बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबले की तरफ। और इस एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 में अब जीतने के लिए सागर 11 खेलबा को 64 रनों की जरूरत है। प्रेक्षकांना एकदा विनंती करेन, समर्थकांना एकदा विनंती करेन, या राम लक्ष्मणाच्या जोडी करता टाळ्यांचा जोरदार गजर होऊन जाऊ द्या। अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी। बॅक टू क्रिकेट, बॅक टू कमेंट्री, मिस्टर प्रमोद शेडगे। थँक्यू व्हेरी मच प्रशांत आठवडे। एस पी बॉयज चे प्रोप्रायटर आमच्या समवेत या ठिकाणी जोडले गेलेत। शुभम पाध्ये ज्यांचा प्रवास रॉकी ग्रुपच्या चषकापासून सुरू झाला, त्यांनी सांगितलं गेलं होतं आणि त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी केला जाणार आहे। टेल्स अँड हेड अँड टेल या ठिकाणी आपण पाहतोय। अक्षय एका साईडला अमित, मात्र दोन्ही कर्णधार या ठिकाणी सज्ज झालेत। टेल अक्षय यांच्या मुखातून टेल आलेला होता, परंतु हेड या ठिकाणी आलेला आहे। शुभमजी पाध्ये, कसं वाटतं एकंदरीत ही मॅच? एवढा आक्रोश, क्राऊड वर्ग, सर्व संघ व्यवस्थित टायमावर येत आहेत आणि सर्व काही व्यवस्थित मॅनेजमेंट केलेलं आहे। खरोखरच आपल्याला पुन्हा एकदा मानाचा मुजरा असेल या स्पर्धेविषयी। अजून पुढच्या वर्षात काय इम्प्रूव्हमेंट करण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? प्रथमच ग्रामस्थांनी पण भरपूर साथ दिली, त्याच्यानंतर माझ्या विटी लाईनच्या सर्व खेळाडू तसंच टीमनी भरपूर सहकार्य केलं। तसंच राजेश म्हात्रे, बंटीदादा यांनी सुद्धा विशेष सहकार्य केलं। त्याच्यानंतर साई वैद्य हा सतत बोलत होता का तू काही टेन्शन करू नको, आम्ही ही स्पर्धा योग्य त्या रीतीने पार पाडू, असं त्यांनी मला शब्द दिला होता आणि त्या शब्दाप्रमाणे ही स्पर्धा चाललेली आहे। तसंच मंगेश दादा म्हणजे आमच्या गावचे मंगेश भोईर यांनी सुद्धा विशेष सहकार्य, भरपूर सहकार्य केलं। त्याच्यानंतर नचिकेत पाटील यांनी सुद्धा ही स्टँड उभारणी निधीच्या साह्यातून खूप छान पद्धतीने केली। पिचसाठी पण मदत भरपूर प्रमाणात चांगली केली। त्याच्यानंतर माझं क्रिकेट क्षेत्रामध्ये माझे कॉलेज फ्रेंड जागृत पाटील, तसंच राजेश पाटील आणि खुशाल पाटील यांच्या माध्यमातून माझी रॉकी ग्रुपची ओळख झाली आणि रॉकी ग्रुपच्या माध्यमातून माझी पहिली एंट्री माखणी या ग्राउंडवर 25,000ची टुर्नामेंट होती। तिथे अमित म्हणजे रियांश, आम्ही बाल्या पण म्हणतो त्याला, त्यांनी मेडन ओव्हर टाकून माझ्या संघाला सेकंड प्राईज ओपनच्या संघा जोडीला घेऊन त्यांना सुद्धा हैराण केलं होतं आणि सेकंड क्रमांकाची ट्रॉफी त्यांनी पटकावून दिली होती मला। नक्कीच तुमच्या साथीला मात्र जे आपण पाहतो रोहिदासजी पाटील, अल्पेजी भोईर, तदनंतर अनंता पाटील आपण पाहतोय, तदनंतर आपण पाहू शकतात रॉकी पाटील असतील। मात्र ही सर्व महेंद्र भोईर आपल्याला पाहायला मिळतात। ही सर्व जे मित्र परिवार आहे ते जसं चॅरिटेबल ट्रस्ट आपल्याला पाहायला मिळतं, तसं हे मात्र मित्र आपल्याला पाहायला मिळतात। यांच्याबद्दल काय म्हणतील? रॉकी पाटील, त्याच्यानंतर महेंद्र, त्याच्यानंतर अनंत पाटील, रोहिदास पाटील आणि अल्पेश दादा यांचं नेहमी सहकार्य होतं। तू ही टुर्नामेंट छान पद्धतीने पार पाड असं त्यांचं होतं आणि त्यांनी मला खूप हेल्प केली। त्याच्यानंतर ग्राउंडचा थोडा इश्यू झाला होता, तर इश्यूमुळे त्यांनी माझ्यासाठी बाप्पा मोरया टीमचं ग्राउंडसुद्धा उपलब्ध करून द्यायला लावलं होतं। त्याच्यानंतर विराथनचं ग्राउंड उपलब्ध करून द्यायला होतं। तसेच सचिनदादा जलसार यांच्या, तसंच महेंद्र भोईर जलसार यांच्या माध्यमातून ते ग्राउंडसुद्धा उपलब्ध करून देण्याची त्यांनी संधी दिली होती। पण मंगेश दादा म्हणजे आमचे मंगेश भोईर यांनी खूप म्हणजे धडपण केली आणि याच ग्राउंडवर तसंच अजय पाटील, तसंच बाउंड्री पंच सर्व सहकारी मित्र म्हणजे मयूर पाटीलाला, त्याच्यामध्ये मयूर पाटील आणि अनिकेत वैती खास करून मला रात्रीसुद्धा फोन करून बोलत होते का आम्ही याच मैदानावर मॅच करायची आणि याच मैदानावर मॅच करायची, काही हो आपण याच मैदानावर मॅच करायची। तसंच राहुल पाटील, सचिन गरत यांनी सर्वांनी विशेष करून सहकार्य केलं। तसंच विंकोश म्हात्रे यांनी सुद्धा भरपूर सहकार्य केलं। नक्कीच थँक्यू व्हेरी मच शुभमजी पाध्ये। आपल्या या जरूर वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा असतील। आपण या पण टॉस या ठिकाणी आपण पाहतोय अमितने मात्र जिंकलेला आहे, अर्थातच रॉकी ग्रुप टेंबेखोडा व्यास संघ आपण पाहतोय। अमित, नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय, काय निर्णय असेल आपला? फील्ड क्षेत्ररक्षण स्वीकारणार आहात। प्रतिस्पर्धी बलाढ्य संघ आहे छत्रपती शिवाजी महाराज ठाकूरपाडा हा संघ आपण पाहतोय। 4 षटकांमध्ये एक्झॅक्टली टोटल काय असेल की किती धावांपर्यंत दडपण असेल? रबर चेंडूचा मॅच आहे, पण 50च्या खालीच ठेवण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। नक्कीच आज कॉन्फिडेंटली गोलंदाजावर तुझा भरोसा असेल?
हो नक्कीच. मी स्वतः आहे. सूरज सुद्धा असू शकतो, तुषार आहे. नक्कीच. आणि या स्पर्धेविषयी काय म्हणशील अमित? अ, नक्कीच शुभम याने खूप चांगली स्पर्धा आयोजन केली. मॅचच्या 2 दिवसा अगोदर मी बघितलं ग्राउंडसुद्धा तयार नव्हतं. मी जेव्हा 2 दिवसा अगोदर इथे आलेलो तेव्हा शुभम आणि मंगेश आणि बाकीची वेडीची मुलं ग्राउंड करायला लागलेली. चांगलीच मेहनत घेतली त्यांनी या. नक्कीच. थँक्यू. अमित, अक्षय, जर नाणेफेकीचा कौल जिंकला असता तर काय डिसिजन घेतला असता आपण? फील्ड. आता मनाच्या विरोधात 24 चेंडू खेळायचे. 24 चेंडूमध्ये काय अटॅकिंग मूडमध्ये असतील फलंदाज? नक्कीच आम्ही 60 ते 65 धावा काढण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच. दोन्ही संघांसाठी हार्दिक शुभेच्छा असतील. जास्त वेळ घेत नाहीये शुभम पाध्ये जाता जाता, मात्र या ठिकाणी नक्कीच सजेस्ट करतील. अजून दोन व्यक्तींचं सहकार्य होतं. एक म्हणजे किरण गुरुद्वान, NCC टीम सफाळे. यांना मी सांगितलं का मी टुर्नामेंट करतोय. तसंच अक्षय ठाकूरपाडा यांना सांगितलं तर त्यांनी डायरेक्ट सांगितलं होतं ही स्पर्धा तू बिनधास्तपणे कर. आणि आमच्या या 2 नाव म्हणजे NCCचं पहिलं नाव होतं आणि त्याच्यानंतर अक्षय ठाकूर यांचं सुद्धा एंट्रीचं नाव कन्फर्म होतं. तसंच विटीलाईनचे सर्व सहकाऱ्यांना, तसंच सफाळ्याच्या सर्व खेळाडूंना आणि प्रेक्षकांना माझ्याकडून खूप 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 धन्यवाद. नक्कीच. थँक्यू व्हेरी मच. शुभम पाध्ये यांच्या प्रतिक्रिया ऐकल्या. जोरदार टाळ्या होत्या शुभम पाध्ये यांच्यासाठी, ज्यांच्या माध्यमातून तुम्हा सर्वांना व्यासपीठ मिळवून देण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. आणि माझा मान देऊन प्रमोद शेडगे, तसंच प्रशांत आदवडे, विरल नायर सर, तसंच आशुतोष व्यवहारे सर यांनी सुद्धा छानपणे पंचगिरी तसंच कॉमेडिटरच्या समालोचकाच्या भूमिकेतून 4 स्पर्धा पार पडली. यांचं सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. तसंच कुंदन डीजे, तसंच सागर मंडप डेकोरेटर्स, अजून तसं बघायला गेलं पाटील नेटवर्क, तसंच जनरेटरच्या माध्यमातून रोहन गावड यांनी सुद्धा मला छान प्रकारे सहकार्य करून या स्पर्धेला शोभा वाढवली. त्याच्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. आपला आशीर्वाद आणि प्रेम असंच राहो. मात्र उद्याच्या दिवसात एवढा वेळ मिळणार नाहीये. तसंच शिव स्पोर्ट्स म्हटलं तर मला डायरेक्ट सांगितलं होतं त्यांनी, शुभम तू ट्रॉफीसाठी चल. आणि ट्रॉफीसाठी मला योग्य ते चांगल्या ट्रॉफी त्यांनी मार्गदर्शनाखाली निवड करून दिल्या. तसंच पंचासाठी टी शर्ट, तसंच अंपायरसाठी टी शर्ट, तसंच कॉमेडिटरसाठी टी शर्ट, बॅट्समन बेस्ट बॉलर यांना टी शर्ट. आणि शिव स्पोर्ट्स यांनी जे खेळाडू आहेत त्यांच्यासाठी पण टी शर्ट उपलब्ध करून दिलेले आहेत. आणि जे पंच बाउंड्री आहेत त्यांना सुद्धा टी शर्ट उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्यासाठी त्यांचं खूप खूप धन्यवाद. नक्कीच. सर्वांचे धन्यवाद. या ठिकाणी आभार व्यक्त केलेले आहेत. या पण कॉमेंट्री जोरदार टाळ्या द्या पुन्हा एकदा शुभम पाध्ये यांच्यासाठी. या पण जाऊया मात्र प्रशांत जाधव यांच्याकडे. थँक्यू वेरी मच. शुक्रिया प्रबोध, और बहुत ही अच्छी बातें बिल्कुल बताए. सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. चावल में दूध और शक्कर मिलाने से बन जाती है खीर. चावल में दूध और शक्कर मिलाने से बन जाती है खीर. शुभम जी, आपके मेहनत से बदल गई है SP बॉयज की ये तस्वीर. ये जो आपने तस्वीर बदली है. सुंदर स्ट्रोक, हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी, शानदार जबरदस्त कैच, तालियां बजती हुई, मैग्निफिसेंट फील्डिंग. इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है मंगलमूर्ति वीराथन की तरफ से. सागर 11 किरबा के लिए चाहिए 64 रनों की जरूरत है और बढ़िया तरीके से यहाँ अच्छा प्रदर्शन प्रणय तरीके की तरफ से हो रहा है. सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा. 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाज रुचित बैक टू द पेविलियन जा रहे हैं. लेकिन मैं आशु के ऊपर जा रहा हूं, जो आशु जैसे बल्लेबाज है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. इनके पिटारे पे बहुत सारे शॉट है, तो ये किस तरह से खेलेंगे ना, ये देखना बहुत जरूरी है. SP बॉयज ट्रॉफी का आज का 3रा दिन है. आज मुकाबले की बात करें तो मंगलमूर्ति वीराथन और सागर 11 केलवा के बीच मुकाबला चल रहा है. शानदार आयोजन, रबर बॉल का टूर्नामेंट, रेनी टूर्नामेंट है. वैसे बारिश ज्यादा नहीं आई, लेकिन रनों की बरसात हमने देखी है इस प्रतियोगिता में. छक्कों की बरसात हमने देखी है, रोमांचकारी मुकाबले हमने देखे हैं. ऑप्टन के बाहर हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी, ले लिया कैच. प्रणय इस मैच में जी जान लगा के गेंदबाजी करते हुए, तालियां सीटियां बज रही है. और इसी के साथ मंगलमूर्ति वीराथन के लिए और एक ब्रेक थ्रू अपने टीम के लिए दिलाते हुए प्रणय. मैग्निफिसेंट बॉलिंग. ऑप्टन के बाहर गेंद थी, प्रमुख बल्लेबाज सामने थे, उनके खिलाफ एक बार फिर अच्छी रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हुए, सही सोच के साथ ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश बल्लेबाज द्वारा. तो बड़ा शिकार. गेंदबाज की मेहनत नहीं जाएगी बेकार, और शुभम जी आपकी भी मेहनत नहीं जाएगी बेकार. बहुत इंटरेस्टिंग मैच है. मैच की बात करें तो मैच भी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है. मंगलमूर्ति वीराथन के लिए एक अच्छा स्टार्ट चाहिए, वो स्टार्ट बिल्कुल मिलता हुआ, और बल्लेबाज वापस आए हैं. नयन और प्रीतम दोनों को पारी को संवारना है, खास करके सागर 11 केलवा के लिए. बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, शानदार खिलाड़ी है. मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं प्रीतम.
पहले ओवर का खेल देखें तो पहले ओवर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रन दिया, 2 सफलता. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. धावपलका धाबा आहे त्या 2-2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 64 धावांचा पाठलाग करत असताना सागर 11 केळवाची सुरुवात इतकीशी चांगली नाहीये. मंगलमूर्ती विराटांचा विचार केला तर त्यांचा स्टार्ट अतिशय जबरदस्त झालाय. रितेश थोड़ी लेग स्टंप के बाहर जाते हुए और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से हो रहा है. मिस्टर एस्ट्रा से रन संख्या 3 रन, 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 3 for loss after wicket. जस्ट अ वेरी गुड बिगिनिंग फ्रॉम प्रणय. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की पहले ओवर में. आप रितेश देखिए थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ जा रहे हैं. अतुल तिवाड यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे आणि आता तुमचं स्वागत बघा कशा पद्धतीने होत आहे. यावेळेला चेंडू हवेत आहे. झेल जवळजवळ झाला असता. अतुलजी तिबाड मी आपल्याला विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती या. शुभमजी पाध्ये आणि त्यांच्या सर्व टीमच्या वतीनं, महेंद्र भोईर आणि त्यांच्या टीमच्या वतीनं SP वॉइस ट्रॉफी 2021 मध्ये आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. प्रत्येक माणसाचं स्वागत या ठिकाणी केलं जात आहे. प्रत्येक माणसाला या ठिकाणी आवर्जून बोलवलं जात आहे, त्याला व्यासपीठावरती बोलवलं जात आहे आणि ही परंपरा आपल्याला पाहायला मिळते या स्पर्धेच्या माध्यमातून. अब अब गेंद है बल्ले के ऊपरी सिरा लेते हुए चले गए पीछे. विकेट कीपर इस गेंद को गैदर तो नहीं कर पाए, लेकिन सुंदर गेंदबाजी. पहली गेंद थोड़ी लेग स्टंप की तरफ थी, दूसरी 2 गेंदें थी वो बहुत अच्छी थी. रन संख्या 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 16 गेंदों का खेल से 58 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. किसी एक बल्लेबाज को आपको एक बार फिर अच्छी पारी खेलने की जरूरत है. अगली गेंद के साथ रितेश. अब हमें गेंद है ऑन साइड की तरफ, मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए. टाइमिंग अच्छी है, शानदार स्ट्रोक. 6 रन. गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार छक्का. मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड. इसी के साथ अगर देखें तो छक्कों का आंकड़ा भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है. 15 गेंदों में 52 रनों की जरूरत है. उम्दा शॉट बल्लेबाज की तरफ से. इस बार गेंद अगर देखें तो नो बॉल का इशारा होता हुआ अंपायर की तरफ से. थोड़ा सा नियंत्रण को खोया है गेंदबाज ने. एक अनुशासन की जरूरत होती है जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज. रन संख्या 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर प्रगति पर है. ऑन साइड पर पुल का बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक. गेंद एक बार भी तेजी के साथ बॉल के बाद 4 रन. छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. करारा प्रहार. इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो मजा आएगा. ये गेंद देखिए छोटी गेंद थी, बाउंसर डालने की कोशिश, पुल किया था बहुत बढ़िया तरीके से ऑन साइड की तरफ और खिलाड़ी मौजूद था. उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई. 4 रनों के लिए 14 गेंदें 47 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. सागर 11 केलवा के पास भी नयन जैसे बल्लेबाज है जो 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. 3 गेंदों का सामना किया है और इनकी तरफ से बहुत ही अच्छा प्रयास मैदान के अंदर. एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं. ऑकवर्ड पोजीशन पे आए. इस बार पीछे खिलाड़ी बिल्कुल है. अंपायर की तरफ से क्या इशारा होगा? 22 का इशारा होगा. 1 रन का इजाफा. दूसरी ओवर का खेल है. आखिरी गेंद शेष है. रन संख्या 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 2 बड़े शॉट बिल्कुल आए इस ओवर में. अब प्रीतम प्यारे 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. 2 गेंदों का सामना किया है. रितेश की इस ओवर की कहानी देखें तो 15 रन खर्च किए हैं. स्ट्रोक बहुत अच्छा है. यह खिलाड़ी लेकिन वो बन गया दर्शक बन गया दीवाने. तालियां बजाने का मौका खास करके इस वक्त सागर 11 केलवा के समर्थकों को. अभी तक 215 छक्के टूर्नामेंट में आए. इस प्रतियोगिता की बात करें तो 2 ओवर का खेल समाप्त. 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर. कदमों का इस्तेमाल, गेंद के पीछ तक पहुंचे. एक बार फिर टाइमिंग बढ़ गया. शरीर का संतुलन अच्छा था. डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाते हुए शानदार स्ट्रोक. 12 गेंदें 40 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. अभी फिलहाल मंगलमूर्ति विराटन के खेमे में सन्नाटा है, इसलिए क्योंकि पिछले 2-3 गेंदों पर वो बड़े शॉट आए हैं. बहुत अच्छी पारी बल्लेबाज खेल रहे हैं अपने टीम के लिए. एक बार फिर देखिए हारना कोई नहीं चाहता, हर टीम जीतना चाहती है. नाउ रिमेनिंग 12 डिलीवरीज एंड नीड 40 रन टू विन दिस मैच. रिक्वायर रन रेट जो है 20 का होता हुआ. प्रीतम 9 पर खेल रहे. 3 गेंदों का सामना किया 1 छक्के की मदद से. नवनाथ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए. टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता की बात करें तो शुभम पाध्ये महेंद्र जी है. बहुत ही अच्छा जो कि आयोजन टूर्नामेंट का SP ट्रॉफी 2021 का आज का 30वां दिन. कल बहुत बड़े सितारे इस मंच पर अपना जलवा दिखाने के लिए आएंगे. नवनाथ की पहली गेंद, बढ़िया गेंद, बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए, लेकिन कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है. थोड़ा सा विस्फिल वॉइस का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए. तीसरे के लिए भागना चाहते थे लेकिन मना किया है. 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है. 11 गेंदें 38 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार. विस्तार करना होगा.
अच्छा जो विस्तार करेगा ना वही आगे बढ़ने वाला है। 11 गेंदे 38 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर रोमांच बरकरार है, प्रसन्न माहौल है इस वक्त इस मैदान पर। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, हवा में गेंद है लेकिन खिलाड़ी मिड विकेट के बहुत दूर है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आएंगे। 2 रन मुकम्मल थ्रो जरूर किया है इस वक्त स्ट्राइकर की तरफ। तालियां बज रही है, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग नवनाथ द्वारा। 10 गेंदों का खेल से 36 रनों की जरूरत है। जितना संघर्ष बड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी और बहुत महत्वपूर्ण मैच ये दोनों टीमों के लिए बिल्कुल है। इस वक्त 10 गेंदें और 36 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। पार्टी नेटवर्क के माध्यम से जितने दर्शक जुड़े हुए सभी का स्वागत है। मैदान के अंदर धूप और छांव के बीच आंख में चोली चल रही है, कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। अब आगे गेंद है, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी बहुत दूर रखा हुआ है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। देखिए इस ओवर की कहानी जो ना, एक बार फिर आप देखिए, बड़े शॉट नहीं आ रहे, बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे। बहुत ही अच्छी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हैं नवनाथ। 9 गेंदें और 34 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए सागर 11 खेलबा के लिए, जिन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया था। मंगलमुर्ती ने 63 रन बनाए। अब देखिए जो समीकरण बना हुआ है, 9 गेंदें 34 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद के साथ नवनाथ, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार दमदार स्ट्रोक। एक्स्ट्रा कवर बॉल डिनाई के बाहर मक्कन शॉट। इसे कहते हैं कम खर्चा और भरपूर चर्चा। ताकत का इस्तेमाल नहीं था इस बार, टाइमिंग के ऊपर निर्भर। गेंद को अपनी तरफ आने दिया और उसके बाद में बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए विनायक, एक बार फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। शानदार स्ट्रोक। नहीं, इस बार बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है। अच्छी गेंद ऑन सर की तरफ जाते हुए खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। जब तक इस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। इसका मतलब है आपके पास अभी भी फिलहाल 7 गेंदें हैं। जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है, मैच बन सकता है। अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। पहले इनिंग की बात करें तो पहले इनिंग में जो रन बने थे बहुत तालियां आई थी, लेकिन नयन की तारीफ होनी चाहिए। अभी तक एक शानदार पारी 24 रनों की। सागर शुक्रिया, इस टूर्नामेंट के दास्तान अपने कलमों से लिख रहे सागर घरत। स्ट्रोक अच्छा है, बल्ले के बीचों बीच एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर बॉडी की तरफ जाते हुए यहां एक बार फिर सिंगल मिलता हुआ डबल के लिए आएंगे। मिसफील्ड अलाउड द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। आपके पास 6 गेंदें 24 रनों की जरूरत है। प्रतियोगिता में तीसरी बार हुआ है ये 24-25 का आंकड़ा आया है। रोमांच बरकरार है, मजा आएगा इस मैच में जिस तरह से मुकाबला है। रॉकी ग्रुप और छत्रपति शिवाजी महाराज फाइटर ठाकुरपाड़ा के बीच इसके बाद में एक बड़ा मुकाबला आ रहा है। अभी जो मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले की बात करें तो वो बहुत ही सुंदर तरीके से ये मुकाबला पकता हुआ। नवनाथ का ओवर समाप्त जिसमें आए 16 रन। अब जाकर 6 गेंदे और 24 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर दोबारा पानी जा रहा है। ये जो पानी है ना, ये पानी है ये डेन टॉनिक, ये तो बाद में पता चलेगा। बल्लेबाज देखिए इसको पी के क्या करेंगे, देखने वाली बात है। पानी की सख्त जरूरत है दोस्तों। धूप खिल चुकी है, डिहाइड्रेशन होता है, पसीना निकल चुका है, बिल्कुल अब पानी की जरूरत है। एड़ी चोटी का जोर एक बार फिर लगाना होगा बल्लेबाजों को, तब जाकर बात बनेगी। 6 गेंदें 24 है। प्रीतम 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, नए ने बनाए 26। निर्णायक ओवर कौन लेके आएगा देखने वाली बात है। रॉकी ग्रुप आप भी तैयार है अगले मैच के लिए। रॉकी ग्रुप ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। मजा आ रहा है इस मैच में। मैदान के अंदर वो पानी महेंद्र को आप देख सकते हैं अब यहां हमारे कॉम्बॉक्स के सामने, और अजय पाटिल जो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैदान के अंदर चला गया था पानी, क्या बदलने वाली है कहानी, देखना बहुत जरूरी। अंकुश जी, इस बार ये कहानी रोचक बनती हुई। 10वां मैच है और मैदान के अंदर अब जग्गू दादा है, मिस्टर जग्गू, जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था, बहुत ही बेहतरीन और शानदार। जग्गू गेंदबाजी करेंगे। नाउ स्कोर 40 for loss up to wicket, chasing a target of 64 runs, remaining 6 deliveries and need 24 runs to win this match. That's very good battle going on here between bat and ball. SP Boys Trophy 2021 आप देख रहे, एकूण बघितलं तर 6 चेंडू 24 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्याकरता। जास्त वेळ घेऊ नका। एक एक्सपिरियन्स कॅम्पेनियर मैदान के अंदर जगदीश यांनी बघा काय केलंय, यांनी घरटं बनवलंय। आपण बघू शकता ऑन स्क्रीन जवळजवळ 10-12 खेळाडू आहेत, त्यांनी एक चांगलं घरटं बनवलेलं आहे। सावलीचा आधार 3 ग्रुप आहे, 3 ग्रुप आपण या ठिकाणी बघतोय।
आणि कॅमेरामॅनचं पण कौतुक आहे अनुराग चव्हाण. अतिशय छोट्या छोट्या गोष्टी तुमच्यापर्यंत घेऊन येण्याचा प्रयत्न आणि परत एकदा मॅचकडे जाणं ही त्याची खासियत आहे. आवाज आइए तालियों की आवाज आइए. जग्गू दादा एकच वादा जग्गू दादा, मैदान के अंदर जग्गू दादा का जलवा जारी है. इस वक्त विकेट की सख्त जरूरत है, वो विकेट मिला है और इसीलिए देखे जो खेमा में मंगलमूर्ति खेमेगा, मंगलमूर्ति विराटन का देख रहा था ना, वहां सन्नाटा था. विकेट मिलने के बाद एक बार फिर वो तालियां बजी है. शानदार गेंदबाजी, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर रखा, बल्लेबाज नहीं समझ पाए. प्रीतम प्यारे जिन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था वो वापस आते हुए. जग्गू एक्सपीरियंस कैंपेनर है, क्रिकेट के परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हुए आपके पास अब 5 गेंदें हैं, जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है. यह मैच चाहे तो बल्लेबाज भी बना सकते हैं, लेकिन उतनी काबिलियत, उतनी एक बार फिर क्षमता आपके पास होनी चाहिए, दबाव झेलने की आदत आपके पास होनी चाहिए. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जग्गू तैयार, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे. उदय जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, 5 गेंदें 24 रनों की जरूरत है. क्या ये कांटे की टक्कर हो जाएगी? क्या एक बार फिर इस मैच में कमबैक करेंगे बल्लेबाज? पहली गेंदबाज की है, जगदीश ने अच्छा स्टार्ट किया है, चतुराई के साथ गेंदबाजी. थर्ड मैन गली की तरफ खिलाड़ी मौजूद. एक फाइन लेग होगा या थर्ड मैन होगा, बिल्कुल इस वक्त थर्ड मैन और एक फाइन लेग है. उसके साथ डीप बैकवर्ड पॉइंट पर अब जाकर एक खिलाड़ी जो अब बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी दायरे के अंदर रखा हुआ है, कवर है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर है उदय. डिस्क लेग मिड विकेट पर खिलाड़ी है, एक लॉन्ग हॉर्न की तरफ खिलाड़ी मौजूद. ऑन साइड पर शानदार स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच. ऊपर से दिखते हैं सीधे साधे भोले, लेकिन मैदान पर उतरते हैं और बरसाते हैं आग के गोले. मैदान के अंदर उदय आए हैं, मजा आएगा. सिंध बहुत सुंदर और शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से, खूबसूरती के साथ खेलते हुए. ईंट का जवाब पत्थर से देना यह भी जानते हैं. 4 गेंदें 18 रनों की जरूरत है. पहली गेंद जग्गू दादा की, दूसरी गेंद है उदय की. एक तेरी एक मेरी. मैदान के अंदर एक बार फिर वो घमासान जारी. कोशिश तो दोनों तरफ से जारी है, लेकिन देखते हैं कौन किसके ऊपर भारी है. जग्गू तैयार, तीसरी गेंद किसकी है? इस बार खेलने की कोई चेष्टा नहीं, वाइट बॉल का इशारा. 4 गेंदे और 17 रनों की जरूरत है. मुझे आकाश में काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैदान के ऊपर संकट के बादल जरूर मंडराते हुए. अब ये किसके ऊपर है? या तो एक बार फिर मंगलमूर्ति विराटन या सागर 11 केलवा. आपके पास 4 गेंदें 17 रनों की जरूरत है. क्या कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चल रहे. रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ये भी उड़ाया आसमान की तरफ. हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी. शानदार कैच. एक तेरी एक मेरी. समाप्त हो गई उदय की पारी और एक बार फिर मंगलमूर्ति विराटन के खेमे में तालियों की आवाज मैं सुन रहा हूं. एकच वादा जग्गू दादा, जगदीश इस मैच में छाए हैं. मजा आ रहा है. 3 गेंदें 17. मैच समाप्त नहीं है, मैदान के अंदर वो कांटे की टक्कर अभी भी जारी है. एसपी बॉयज ट्रॉफी जीतने की हो गई तैयारी. देखते हैं कौन किसके ऊपर भारी. मजा आ रहा है इस मैच में. बहुत ही रोचक मुकाबला मैदान के अंदर. पैसा वसूल मैच है, कश्मकश जारी है. कभी धूप है तो कभी छाया है. यही तो इस खेल की माया है. थोड़ा इधर थोड़ा उधर वाला मैच है. निराश मन के साथ उदय आए. स्क्वायर लेग पर बहुत अच्छा कैच, शानदार कैच लिया गया बाउंड्री लाइन पर. 3 गेंदें 17 रनों की जरूरत है. स्ट्राइकर पर नए बल्लेबाज बिल्कुल आएंगे. अब नयन 26 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. उमेश को मौका मिलेगा. नंबर इनका रहेगा 6. घर में आपके टीवी सेट होना चाहिए, घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए. नंबर अगर आपका 6 है तो आपका माइंड सेट अच्छा होना चाहिए. जग्गू तैयार. अब देखते हैं ये गेंद जग्गू की है. 3 गेंदें 17 रनों की जरूरत है. गेंदबाजी करने के लिए जगदीश तैयार. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड यॉर्कर. वेल 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 जग्गू जी आप आए और सबके ऊपर छाए. सुपर बॉलिंग. 2 गेंदें 17 है. 17 का मतलब खतरा. खतरा किसके लिए? सागर 11 केरवा के लिए. इस वक्त गेंद बल्ले के ऊपर हावी है. सुंदर गेंद. दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान के अंदर जगदीश द्वारा. एक्सीलेंट बॉलिंग, सुपर बॉलिंग. इस ओवर में जो स्लॉग ओवर, मतलब जब एक बार फिर डेथ ओवर की बात मैं कर रहा हूं, जो एक बार फिर जिस तरह से फिनिशिंग की बात कर रहे हैं, तो बल्लेबाज को भी अच्छा फिनिशर बनना होता है.
डेथ ओवर की बात करें तो डेथ ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ती है और ये आखिरी ओवर है, निर्णायक ओवर है, जहां एक बार फिर गेंदबाज भी अपनी तरफ से अच्छा योगदान देना चाहता है। तो फिनिश करने की कोशिश, एक गेंद और 7 रनों की जरूरत। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय जगदीश, मैग्निफिसेंट बॉलिंग। और अब जाकर मंगल मूर्ति वीरातन के खेमे में खुशी का माहौल है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सागर 11 केलवा की टीम हार के कगार पर, निर्णायक गेंद इस ओवर की। सुंदर स्ट्रोक, खिलाड़ी है, ले लिया कैच, कैच ले लिया, मैच बना लिया। मंगल मूर्ति वीरातन के खेमे में खुशी का माहौल है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। देख सकते हैं आप, ये देखिए वो खेमा, ये आवाज, ये तालियों की आवाज, ये सीटी की आवाज है। नाच रहे, झूम रहे खिलाड़ी, समर्थक झूम रहे हैं। इसी के साथ एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 में मंगल मूर्ति वीरातन ने अपना पहला मैच जीता। मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन बिल्कुल प्रणय का रहा, जिन्होंने 25 रन बनाए, नयन ने भी शानदार बल्लेबाजी की। और इस ओवर की कहानी देखे तो जगदीश ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, 7 रन दिए, 3 शिकार, इनकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। और प्रणय ने बहुत अच्छी गेंदबाजी, क्या कमाल का वो पहला ओवर था, जिन्होंने 2 रन दिए, 2 सफलता। मैं यहाँ एक बार फिर 2 शिकार भी किए हैं, तो मैं प्रणय और